मूवी का स्टार्ट एक घर को दिखाते हुए होता है जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम केन बार्बर था वो यहाँ पर कुछ टाइम पहले रहने के लिए आया था। यहाँ पर अगर केन के पास की बात करें तो कुछ सालों पहले उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था जिस वजह से उसका और उसकी वाइफ का डाइवोर्स हो गया। फिर इसके बाद उसकी जॉब पे चली गई, उसकी वाइफ की दूसरी मैरिज हो गई और केन के बच्चे भी उसकी वाइफ के साथ ही रहा करते थे। उसकी वाइफ ने जिस आदमी से शादी की थी वो भी एक अच्छा आदमी था और केन के साथ भी उसकी अच्छी फ्रेंडशिप थी। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि केन की कोई जॉब भी नहीं थी और उसके अलग अलग किस्म के इश्यूज लाइक नर्वस ब्रेकडाउन और स्लीप प्रॉब्लम, वो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहता था और वो अब इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक नए टाउन में आया था। वो अपनी जॉब के लिए और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। वो अब घर ही बैठा जॉब्स के बारे में लैपटॉप पर रिसर्च तो करता है मगर साथ ही साथ उसने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बना लिया था जिस पर वो बहुत सारी वीडियोस अपलोड किया करता था। उसका चैनल न्यू था, इस वजह से उसको कोई रिटर्न भी नहीं मिल रहा था। नेट पर उससे कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि यूट्यूब चैनल पर काम कैसे करते हैं। वो उनको यही कहता था कि अपना काम जारी रखें, कभी ना कभी तो आपको रिटर्न्स मिलेगा। खैर यहाँ पर केन अपनी सोने की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान था। अगर वो सो भी जाता था तो बहुत जल्दी उठ जाता था और रात को जब वो उठ जाता था उसको ये सब चीजें प्रॉब्लम करती थी तो वो काउंटिंग भी करता था। केन ने खुद को आइसोलेशन में रख दिया था और वो घर से बाहर भी नहीं जाता था और यहाँ तक कि वो जिस बिल्डिंग में रहता था वहाँ पर उसके अलावा सिर्फ एक और अपार्टमेंट था और वहाँ पर कोई भी अपार्टमेंट नहीं था। एक दिन वो अपने फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल करता है। केन अपने फ्रेंड से ये डिस्कस कर रहा था कि उसका चैनल कैसे ग्रो करेगा और तभी उसका फ्रेंड उसे बताता है, क्या तुम जानते हो तुम्हारे पीछे जो एक बर्ड पड़ा था वो खुद ही शेल्फ से नीचे गिर गया था। तभी केन चेक करता है और उसके जो व्यूअर्स थे वो उसको ये कमेंट कर रहे थे कि जो तुम्हारा अपार्टमेंट है वो हॉन्टेड हो सकता है। फिर केन इसके बाद उन्हीं बर्ड्स को देखता है। उन मरे हुए बर्ड्स की बॉडी पर कुछ लगाकर उनको एक आर्टिफिक बनाकर रखा गया था। फिर इसके बाद वो अपनी एक्स वाइफ से बात करता है। वो अपनी एक्स वाइफ को भी इन बातों के बारे में बताता है मगर वो कहती है कि तुमने घर लेने से पहले चेक किया था और तुमने इसके ऑनर से पूछा था क्या ये घर बिल्कुल सेफ है। क्या पता ऑनर को भी इन सब बातों के बारे में ना पता हो और क्या पता ये बिल्डिंग वाकई हॉन्टेड हो। एक्चुअली में केन की एक्स वाइफ को घोस्ट के बारे में टॉपिक्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे और यहाँ पर वो केन से मजाक भी कर रही थी। अब केन इस बिल्डिंग के बारे में रिसर्च करता है जहाँ पर उसको पता चलता है कि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है और यहाँ पर उसको ये भी पता चलता है कि एक 15 साल की लड़की जिसका नाम रॉबर्टा था वो इस बिल्डिंग की विंडो से नीचे गिर गई थी जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई और वो लड़की अपने फादर को मारने की भी कोशिश कर रही थी। वो लड़की तो मर गई मगर उसके फादर बच गए। अब ये रिसर्च करते करते क्या होता है कि केन की नोज से ब्लीडिंग होने लगती है पर केन इस बात को नॉर्मल लेता है और इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट सीन में वो अपने चैनल के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसमें उस लड़की रॉबर्टा के बारे में बताता है। तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है। केन इस बात से परेशान हो गया था क्योंकि इस बिल्डिंग में उसके अलावा कोई और नहीं रहता था। जब वो डोर ओपन कर देखता है तो एक हाथ उसको टच करता है और एक लड़की बहुत जोर से चिल्लाती है जिससे कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी केन बेहोश हो जाता है और वो बहुत ज्यादा डर गया था। नेक्स्ट डे वो ये सब बातें वीडियो कॉल पर अपने फ्रेंड को बताता है। उसका फ्रेंड उसकी ये सब बातें सुनकर उसको सजेस्ट करता है कि तुम्हें तो अपना एक घोस्ट चैनल बना लेना चाहिए और तुम्हें अपने ये वीडियो बनाकर वो एक और चैनल का नाम बताता है वहाँ पर भेजनी चाहिए। वहाँ पर बहुत सारे व्यूज आते हैं और मैं तो कहता हूँ कि तुम अपने घर पर बहुत सारे वीडियोस बनाओ और तुम्हारे घर में जो स्पिरिट है उसको एक स्पिरिट जार में कैद कर तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। अब केन को यहाँ पर स्पिरिट जार के बारे में कुछ पता नहीं था तो उसका फ्रेंड उसको बताता है। वो बताता है कि स्पिरिट जार्स के अंदर स्पिरिट को कैद किया जाता है और उन स्पिरिट्स कैद पर अजीब से सिंबल्स बने होते हैं। केन अपने फ्रेंड को होल्ड पर रखकर कुछ काम के लिए जाता है। जब वो आकर देखता है तो उसका लैपटॉप उसकी लोकेशन से दूर था और उसके लैपटॉप पर आर्टिफिशियल बर्ड्स भी पड़े हुए थे। तभी केन को रूम से कुछ आवाजें आ रही थी और उसको उस लड़की रॉबर्टा की स्पिरिट भी नजर आती है। वो इससे बहुत ज्यादा डर गया था और काउंटिंग करने लगता है जिसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाती हैं और स्पिरिट भी गायब हो गई थी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि केन अपने नॉर्मल रूटीन्स के काम कर रहा था तभी उसके घर में रॉबर्टा की स्पिरिट भी इधर उधर घूम रही थी। अब फिर वो दोबारा से अपने फ्रेंड को वीडियो कॉल करता है और उसको वो स्पिरिट जार दिखाता
आता है, कहता है मैंने ये स्पिरिट जार बना लिया है और तुम्हारे बताए हुए सिंबल्स भी मैंने इस पर लिख लिए हैं। साथ ही साथ वो अपने फ्रेंड को एक बुक भी दिखाता है। उस बुक को देखकर ही उसने वो सिंबल्स उस जार पर बनाए थे। ये बुक दरअसल घोस्ट के लिए लिखी गई थी। अब केन उस बुक को ओपन करता है और उसमें से कुछ वर्ड्स पढ़ता है। जार को ओपन करता है ताकि रॉबर्टा की स्पिरिट को वो कैद कर सके, मगर अचानक से केन के घर की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं। उसके लैपटॉप की लाइट अचानक से तेज हो गई थी और केन चीख मारता है और तभी वहाँ पर एक लड़की की चीख की भी आवाज आती है। केन का फ्रेंड ये देखकर हैरान हो गया था। वो केन से पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या था, जिस पर केन अपने फ्रेंड को बताता है कि मैं तो सिर्फ अपनी चेयर से नीचे गिर गया और बेहोश हो गया, फिर मैं नहीं जानता कि यहाँ पर हुआ क्या था। केन अपने वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाकर उसके मुंह से एक रिबन बाहर आता है और केन ये देखकर परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ उस लड़की रॉबर्टा की स्पिरिट इधर उधर घूम रही थी। फिर वो अपनी वाइफ से बात करता है। उसकी वाइफ उसको एक डार्क कॉर्नर के चैनल का नाम बताती है जहाँ पर वो घोस्ट की वीडियोस को देखता है। अब केन जब वहाँ पर वो वीडियोस देख रहा था तभी लैपटॉप की स्क्रीन पर एक डिमोनिक फेस आ जाता है, जिससे केन बहुत ज्यादा डर गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो उस बुक के ऑथर से बात करता है जिस बुक के बारे में स्पिरिट की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में लिखा गया था। अब वो राइटर जब केन के स्पिरिट जार को देखता है तो वो कहता है इस पर जो सिंबल्स लिखे हुए हैं वो गलत हैं, और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि तुम्हारा जार एक नॉर्मल जार है, इसमें कोई भी स्पिरिट कैद नहीं हो सकती, और साथ ही साथ रिचुअल करते हुए कुछ ऑफरिंग भी डालनी होती है जार में जो तुमने डाली नहीं। और अब जब केन उस जार को ओपन करता है तो वो जार तो खाली ही था। नेक्स्ट सीन में केन उस बुक को और ज्यादा पढ़ता है। उस बुक में वो डीमंस वाले चैप्टर को भी रीड कर रहा था और फिर वो सो जाता है। नाइट में उसको ड्रीम आता है जिसमें रॉबर्टा की स्पिरिट उसको हॉन्ट करती है, उसको डराती है और साथ ही साथ उसको एक डिमोनिक फेस भी नजर आता है। अब केन अपने नर्वस ब्रेकडाउन, नींद की प्रॉब्लम्स और इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। अब एक दिन केन घर पर कुछ काम कर रहा था। उसको रॉबर्टा की स्पिरिट घूमते हुए नजर आती है और तभी अचानक से घर के डोर्स बंद होने लगते हैं। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कोई इनविजिबल चीज डोर पर अटैक करती है जिससे कि उसको चोट आती है। अब वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और बताता है कि घर में कोई और स्पिरिट भी है जो मुझे मारना चाहती है। अब उसकी वाइफ ये समझ रही थी कि ये हेलुसिनेशन हो रही है इसके साथ। उसकी एक्स वाइफ केन से कहती है कि तुम्हारे साथ हेलुसिनेशन हो रही है, और अब केन ने बियर पीना भी स्टार्ट कर दी थी। इस वजह से उसकी एक्स वाइफ को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। नेक्स्ट सीन में वो अपने फ्रेंड से बात करता है और उसको कहता है कि जो उसने रिचुअल किया था कि कहीं वो गलत तो नहीं हो गया जिसकी वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। मगर उसका फ्रेंड केन से कहता है तुम परेशान मत हो, और इस तरह बातों ही बातों में उन दोनों की बहस हो गई थी। इस बात पर उसका फ्रेंड कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर पहले तुम्हें खुद अपना ध्यान रखना होगा। अब केन दोबारा से उसी बुक के राइटर से बात करता है। उस बुक का राइटर केन को बताता है कि मैंने रिसर्च की है और मुझे पता चला है कि रॉबर्टा की मदर ने ही उसको मारा था। उसकी मदर ने रॉबर्टा को विंडो से नीचे फेंक दिया था और फिर इसके बाद उसने खुद की जान ले ली। और अब जो तुमने रिचुअल किया था वो गलत हो चुका है। उसकी मदर इवल दुनिया से यहाँ पर आ गई है और उसकी मदर की स्पिरिट खुद को पावरफुल कर रही है। जिस तरह ही वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगी वो रॉबर्टा की स्पिरिट को भी कैद कर लेगी, और उसने जैसे पहले रॉबर्टा को मारा था इस तरह से वो दोबारा करेगी, और फिर इस तरह से ये एक टाइम लूप बन जाएगा और ये बार बार होगा। और अब केन तुम्हारा ये काम है, तुम्हें रॉबर्टा की स्पिरिट को आजाद करवाना होगा और तुम्हें उसकी मदर की स्पिरिट को कैद करना होगा। इसके लिए मैं तुम्हें अपना स्पिरिट जार भेजूंगा। वो राइटर केन से कहता है जो तुम्हारे मुंह से रिबन निकला था मैं उसे देखना चाहता हूँ। जैसे ही केन अपने रूम में वो रिबन लेने के लिए जाता है तो वो राइटर वहाँ पर अपना रिचुअल करने लगता है और उसकी आंखों में येलो कलर की लाइट्स चलती हैं। फिर इसके बाद वो दोबारा से अपनी एक्स वाइफ से बात करता है और उसे बताता है कि कल उसका इंटरव्यू है और उसको उस साइट से भी ऑफर हुई थी जहाँ पर उसने अपनी स्पिरिट की वीडियो डाली थी। वो एक डार्क कॉर्नर की साइट थी। केन की साइड से उसके फ्रेंड्स और उसकी एक्स वाइफ ऐड हुए थे। अब ये सब लोग मिलकर रॉबर्टा के केस के बारे में बात कर रहे थे। इन्हीं में से एक लड़का कहता है जब उसने रॉबर्टा के केस के बारे में इन्वेस्टिगेट किया था तब उसको कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला था कि उसकी मदर ने उसको धक्का दे दिया।
कैन भी सबके ग्रुप को ज्वाइन करता है। फिर इसके बाद वो सब लोग कैन की एक पुरानी वीडियो देखते हैं जिसमें कैन के पीछे रोबर्टा की स्पिरिट खड़ी थी और उसके पीछे कोई और पावर थी जिसकी सिर्फ आइस चमक रही थी और वो येलो कलर की थी। यहाँ पर कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि वो रोबर्टा की मदर है, मगर कुछ लोग ये कह रहे थे कि वो रोबर्टा की मदर नहीं हो सकती, वो कोई और स्पिरिट है। कैन वहाँ पर उस जार में स्पिरिट को पकड़ने के लिए रिचुअल स्टार्ट करता है। उस जार के अंदर कुछ चीजें डालनी थी और ये चीजें भी उसी राइटर ने भेजी थी जिसने ये जार भेजा था। इन चीजों में से एक पर्पल कलर का रॉक था और उसमें उसका कटा हुआ थंब अंगूठा भी था। ये देखकर तो सब लोग हैरान हो गए थे। कैन जल्दी जल्दी सब चीजों को जार में डाल देता है। जैसे ही वो रिचुअल स्टार्ट करता है उसके पीछे रोबर्टा की स्पिरिट आ गई थी और बहुत जोर से चीख मारती है। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। उधर कैन के घर पर सब चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। अब इधर वो राइटर यहाँ पर एक डीमन को वेलकम करता है जो पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए तैयार था और ये सब लोग देखकर हैरान हो गए थे। ये जब राइटर कहता है तो उसकी आईज येलो हो गई थी और देखते ही देखते उसके घर में आग लग जाती है। वो जलकर मर गया था। उधर दूसरी तरफ सबको अपने अपने घरों में आवाजें सुनाई दे रही थी और सबके घरों में येलो कलर की लाइट आ जाती है, उनको अपने कंट्रोल में कर लेती है और उनकी आईज भी येलो ग्लो कर रही थी। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता मर रहे थे। कैन ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। तभी कैन के घर पर वही राइडर आता है जिसको हमने जलते हुए मरते हुए देखा था। अब उसकी आईज येलो ग्लो कर रही थी और उसकी बॉडी पर किसी डीमन ने कंट्रोल कर लिया था और वो सबको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। यानी कि यहाँ पर सारी प्लानिंग उस राइटर की थी जिसने बुक लिखी थी और उसी का प्लान था डेविल डीमन को इस दुनिया में लाना। कैन डरकर घर से बाहर आ गया था। वो देखता है कि सबके घरों से येलो लाइट बाहर आ रही थी। उस डीमन ने सबकी सोच पर कंट्रोल कर लिया था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है उस राइटर ने अपने थंब को इसलिए सेक्रीफाइस किया था क्योंकि उसने अपनी बॉडी को डीमन को ऑफर कर दिया था। यही वजह थी। और कैन के घर पर रोबर्टा की मदर की कोई स्पिरिट नहीं थी। रोबर्टा तो खुद मरी थी और ये सारी कहानी राइटर ने खुद बनाई थी। अब यहाँ पर बात करें कैन की तो उसके साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उसके साथ मेंटल इश्यूज थे, उसको नींद नहीं आती थी और उसका नर्वस ब्रेकडाउन भी हुआ था और यही वजह थी राइटर ने कैन का फायदा उठाया था डीमन को बुलाने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।